लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये सैनिक इन लोगों के पास पहुंचने वाला होता है, उससे पहले सेवन का स्वॉर्ड आके इसके आर पार हो जाता है। तब ये सैनिक मरते हुए कहता है कि क्या, और इतना क्या कि ये घोड़े से नीचे गिर जाता है, जिस पर इधर ये सैनिक अब चिल्लाते हुए कहता है कि कौन है, सामने आओ। तब सैनिक प्रिंस दीवार फांद के आते हुए कहता है कि लो आ गया, जिस पर ये सैनिक बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि क्या सैनिक प्रिंस। तब सिटी वाले अब बहुत ही खुश होते हुए कहते हैं कि देखो हमारे सेवेंथ प्रिंस आ गए, अब इन सब की बैंड बजेगी, जिस पर सेवेंथ अब अकेले इन सब के सामने आके खड़ा हो जाता है। तब इंपीरियल पैलेस से ये सैनिक कहता है कि हमें तो कहा गया था कि सेवेंथ प्रिंस मर चुका होगा, तो फिर ये साक्षात हमारे सामने आके कैसे खड़ा हो गया, हमें जितनी जल्दी हो सके बस यहाँ से निकलना चाहिए। जिस पर एक सैनिक कहता है कि तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो, वो अकेला और हम लोग इतने सारे, अगर किसी का एक भी अटैक लगा तो फिर वो जिंदा नहीं बचेगा। ऊपर से क्या तुम लोग भूल गए कि उसके पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं है, 3 साल पहले की बात कुछ और थी और अब की बात कुछ और है, इसीलिए चलो इसे खत्म करते हैं, ग्रेट जनरल हमें घर भर के रिवॉर्ड देंगे। तो पीछे वाले भी कहते हैं कि बिल्कुल सही कहा। जिस पर सेवन कहता कि मेरे सिटी में आके लोगों को मारा, इन्हें परेशान किया, तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तो ये सैनिक कहता कि वो तो अभी पता चल ही जाएगा, और इतना कहते ये लोग एक साथ सेवन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। जिस पर तभी पीछे सेवन के बाकी सैनिक भी दीवार फांद के एंट्री मार देते हैं। तब ये सैनिक याद आया कि ये लोग तो चीटिंग कर रहे हैं, मगर इसके इतना कहते आर्मर मैन इसका गला उड़ा देता है, और देखते ही देखते इंपीरियल पैलेस की सेना में बस कुछ चंद सैनिक ही बच जाते हैं। तब सेवन कहता कि एक भी जिंदा एनिमी हमारे सिटी से बाहर लौटने ना पाए, जिस पर ये लड़का नोआ भी यस प्रिंस कहते हुए मैदान में उतर जाता है। तब सिटी के लोग अब काफी खुश होते हैं, कहते कि देखो ये हमारे वॉर ऑफ गॉड सेवन प्रिंस की असली पावर, ऊपर वाला सेवन प्रिंस की उम्र लंबी करे। जिस वक्त एनिम सिटी सैनिक भी अब ताल से ताल मिलाते हुए कह रहे, कहा था ना भाला तो घुसा के ही रहेंगे, और इतना क्या कि ये लोग इंपीरियल पैलेस से सैनिकों को निपटाने में लग जाते हैं। तब इस सिटी के बाहर इंपीरियल पैलेस के इस कमांडर को देखते हैं जो कि अंदर ही जा रहा था, कि तभी एक सैनिक रिपोर्ट करते हुए कह रहा है एनिम डायनेस्टी में टोटल 12 सिटी है, जिनमें से हमने ऑलमोस्ट 10 सिटी को कैप्चर कर लिया है, अब बस कैपिटल और एक सिटी को ही कैप्चर करना बाकी है। तब ये कमांडर क्या था कि अरे काम इतना धीरे क्यों है, जल्दी से सारे सिटी को शमशान बना दो, कल सुबह होते होते ये पूरा साम्राज्य हमारा होना चाहिए। जिस पर ये सैनिक क्या था, डोंट वरी कमांडर, आपके नेतृत्व में ये काम भी हो जाएगा, बगैर सेवेंथ प्रिंस के ये लोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तभी एक सैनिक यहाँ भाग के आते हुए क्या था कि प्लान फेल हो गया। तब ये कमांडर क्या था कि क्या, जिस पर ये सैनिक काफी डरते हुए क्या था कि वो लोग हमें कुत्तों की तरह मार रहे हैं, प्लीज जितनी जल्दी हो सके सेना के साथ वापस निकलिए, सेवेंथ प्रिंस का बच्चा भी जिंदा है। तब ये कमांडर कहता है कि क्या, तब ये कमांडर कहता है कि इम्पॉसिबल, आखिर वो बादशाह अभी तक जिंदा कैसे बच सकता है। जिस पर ये सैनिक कहता है कमांडर मुझे पहले यकीन नहीं हुआ था, बट जैसे ही उसने अपनी चाल चली और सबको मारना स्टार्ट किया, तब इसकी इतना कहते सेवेंथ का अटैक इसे आके लगता है और ये भी यहीं पे मर जाता है। जिस पर कमांडर कहता है कि कौन है, माँ का दूध भी आया तो सामने आओ। तब सेवेंथ प्रिंस भी अब आते हुए कहता है, आलिए रे आलिए, बेटा भग मत जइयो, तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। तब ये कमांडर क्या था, सेवेंथ प्रिंस तुम अभी तक जिंदा हो। जिस पर सेवेंथ क्या था, कुत्ते की तुम हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, मैंने कहा था ना कि अगर दोबारा कभी इंपीरियल पैलेस ने हमारे राज्य पर अटैक किया तो फिर किसी को भी जिंदा नहीं बख्शूंगा, तुम और तुम्हारा जो बाप है उसके खून से हमारे राज्य में लगी आग बुझेगी। तब इंपीरियल पैलेस का ये सैनिक क्या था, कमांडर सेवेंथ प्रिंस आ चुका है, हमें पीछे हट के जाके अपने आर्मी को रिपोर्ट करना चाहिए। जिस पर ये कमांडर कहता है कि डरना क्यों, हमारे पास अभी 100 से ज्यादा सैनिक है और इसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 या 4, इसके अलावा बॉर्डर में 10,000 से भी ज्यादा सैनिकों के साथ पिताजी भी रेडी है, आखिर अकेला बादशाह हमें रोकेगा कैसे। तब ये सैनिक कांपते हुए क्या था कि बिल्कुल वैसे जैसे आज से 3 साल पहले रोका था। जिस पर कमांडर क्या था कि रात गई बात गई, अब मैं भी इसके ही जितना पावरफुल हूँ, आज हर कोई देखेगा कि मैं किस तरह से और हाइब्ड बास्टर्ड को मैं कुत्ते की मौत मारता हूँ। चलो सातवें प्रिंस आ जाओ, मैं तुम्हें खुली चुनौती देता हूँ, पहले मैं तुम्हें मारूंगा, उसके बाद उस एम्परर को, उसके बाद तुम्हारी दीदी जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है उसे अपनी दासी बनाऊंगा। तब इस सैनिक से रोकते हुए क्या रही, कमांडर अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए, आपके फादर जनरल बेड ने हमसे स्पेशली कहा था कि अगर सेवेंथ प्रिंस दिख जाए तो फिर जान बचा के लौट आना, उसके साथ फाइट नहीं करना है। जिस पर एक कमांडर क्या था कि भाड़ में गया कि किसने क्या कहा था, अभी कभी बॉर्डर में खड़े सैनिकों को सिग्नल दो कि चारों तरफ से राज्य को घेर ले, सेवेंथ प्रिंस जिंदा है और ये भागने न पाए। और फिर कमांडर क्या था, सावधान से हम आ रहे हैं। तब इतना क्या कि
ये अपने सेना के साथ सेवेंथ की तरफ बढ़ जाता है, जिस पर नोआ कहता है कि गधा कहीं का ये तो अपने बाप से भी बड़ा इडियट है। तब आर्मर मैन कहता है इस भंडवे की हिम्मत देखो, खुद को सैन प्रिंस से कंपेयर कर रहा है। वेल मैं ही चाहता हूँ इसको इसकी औकात दिखाने। जिस पर कमांडर कहता है क्या ही स्टूपिड लोग है ये, हम सबको रोकने के लिए एक साथ आने के बजाय सिर्फ स्टीन के डब्बे को भेजा है। तभी सैनिक भी काफी जोश में आते हैं, कहता है कि फोड़ ही डालेंगे सबको, लेकिन तभी इनके पीछे से अटैक होने लगता है, जिसे देखकर ये लोग काफी शौक होते हैं। कहता है कि ये लोग तो अलग अलग जगह से मार रहे हैं। सैन प्रिंस ने फिर से अपनी वही चाल चले, सामने खुद अकेला आया, पीछे सैनिकों को भेजा है, जिस पर आप के सैनिक इन्हें खदेड़ के मारना शुरू कर देते हैं और मारते हुए कहता है कोई भी जिंदा बचने ना पाए, सैन प्रिंस का ऑर्डर है। तभी कमांडर कहता है हमारे पीछे सेना कब आई, जिस पर यह सैनिक कहता है अरे पहले आप बच के भागे, यहाँ से कहा था ना वो सैन प्रिंस। तब सैन का सैनिक इसे भी मार देता है, जिस पर कमांडर अब भागते हुए कहता है जल्दी से बॉर्डर चलो, मगर तभी आर्मर आगे से आंखें से दबोचते हुए कहता है कि अब काफी देर हो गई है बच्चे, तुम्हारे जैसे सुअर की हिम्मत भी कैसे सैन प्रिंस से बराबरी करने की। जिस पर अब कुछ देर के मारकाट के बाद नोआ रिपोर्ट करते हुए कहता है कि ये सिटी भी साफ हो चुका है। इंपीरियल पैलेस अगर इस सिटी को भी कैप्चर कर लेता तो फिर हमारे 12 में से 11 सिटी तो कैप्चर हो ही चुके होते, बट अब उनके कम से हमारे 10 सिटी और है, और जो लास्ट वाला सिटी है उसमें जनरल बैड अपने 10,000 सैनिकों के साथ तैनात खड़ा है। तब सैन कहता है पहले सिटी कंडीशन को ठीक करो, जहाँ जहाँ आग लगी है उसे बुझाओ, हम दोबारा से एक एक करके अपने सीढ़ियों को वापिस लेंगे, लेकिन धीरे धीरे। जिस पर नोआ भी ओके कहता है। तब आर्मर अब इसे लेकर यहाँ पर आते हुए कहता है सैन प्रिंस का क्या करना है, यही है जो पूरे सिटी को शमशान बनाने का ख्वाब देख रहा था। जिस पर एक कमांडर कहता है सेवंथ अगर दम है तो मुझसे 1v1 फाइट करो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या करूंगा। तब सेवंथ कहता है क्या तुमने मेरे सिटी वालों का घर चलाते वक्त उन्हें मारते वक्त उनसे 1v1 किया था, यहाँ तक कि तुम्हारी गंदी जबान ने मेरी दीदी का भी नाम लिया। आर्मर पहले इसकी जबान काटो और फिर इसके टुकड़े टुकड़े करके शील कौवों को खिला दो। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।